अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज मैं मौजूद हूं खारा दर के ककरी फुटबॉल ग्राउंड में। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है और हमें एक फुटबॉल भी दिखाई दे रही है। और अगर हम फुटबॉल की बात करें तो आज की हमारे रियल पाकिस्तान एक फीमेल फुटबॉलर है जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में की है, चाहे वो भूटान हो, मंगोलिया हो। और इसी जज्बे के साथ खेलती हैं कि वो जहां खेलेंगी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। तो आज की हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली मरियम जहरी हमारे साथ मौजूद होंगी। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मरियम जहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, ठीक। भाई मुझे जब पता चला कि हमारी आज रियल पाकिस्तानी एक यंग सी फुटबॉलर है, वो भी फीमेल, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम यहाँ देखते हैं पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल ही होता है कि लड़कियां और ख़वातीन जो हैं वो फुटबॉल खेल सकें। तो क्या सोचा, किस तरह से सोचा कि भाई मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे खेलना है, मुझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत कम खेलती हैं फुटबॉल। तो मेरा शौक़ बचपन से था। मैं स्कूल में भी बॉयज़ को देखती थी, उनके साथ खेला है मैंने फ़ुटबॉल। तब से मुझे शौक़ था कि मैं खेलूँगी। फिर मैंने लोकल टूर्नामेंट्स खेले स्कूल की तरफ से, इंटर स्कूल खेले। फिर क्लब मैंने ज्वाइन किया, फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब मेरी रियल जर्नी। वहाँ से मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट किया। तो कितनी छोटी थी जब आपने एक होता है ना कि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट होता है, दूसरे गर्ल्स के लिए भी बड़ी आसानी कुछ और भी होते हैं। तो आपने क्या सोचा, आपने कब देखा कि भाई मैं अच्छी फुटबॉल जो है वो खेल सकती हूँ, या मैं मुझे जो है इस तरफ आना है, क्योंकि और दीगर स्पोर्ट्स भी थे। तो इस तरफ आपका कैसे ध्यान, कैसे क्लिक हुआ? कि क्योंकि आपने बताया था कि आप दादा के साथ भी बैठती थी और देखती थी। जी, ग्रेड 7 में मैंने स्टार्ट लिया था। तो दादा फुटबॉल मैचेस देखते थे तो उनके साथ ही बैठ के मैं भी देख लिया करती थी। और अब मैंने आपको बताया स्कूल में मैं बॉयज़ को देखती थी तो अच्छा लगता था गेम। फिर जब मैंने लोकल टूर्नामेंट्स खेलना शुरू हुई, फिर मुझे हुआ कि हाँ मैं भी खेल सकती हूँ। फिर मैं आगे बढ़ी। तो मुझे आप ये बताएं, क्या वेट बहुत मैटर करता है फुटबॉल खेलने के लिए? आपको स्मार्ट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रनिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कोचिंग इसकी ज़रूरत होती है, इतनी ट्रेनिंग होती है कि आप लोग वैसे ही स्मार्ट हो जाते हैं? वेट मैटर नहीं करता। मतलब आप अगर देखेंगे फुटबॉल में मोटे लोग भी खेल रहे होते हैं, पतले लोग भी। वेट मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ स्टेमिना मैटर अलॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुटबॉल में रनिंग ही चाहिए होती है। एक प्लेयर के लिए स्टेमिना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वेट तो मैटर नहीं करता, लेकिन खुद ही मतलब इतनी कर लेते हैं, हमने एक्सरसाइज कर लेते हैं कि खुद ही शेप आ जाती है। तो फिर कितनी एक्सरसाइज, कितनी ट्रेनिंग होती है, कितने घंटे की होती है, कौन आपका कोच है? और क्योंकि ऑब्वियसली बात है, फिर इसमें एक और सवाल, ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप क्या करती हैं? मैंने आपको बताया दिया में मैं पहले खेलती थी, तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ता था 3 घंटे एटलीस्ट। हाँ, 3 घंटे प्रैक्टिस होती है हमारी, रनिंग होती है, फिर फुटबॉल के साथ। फिर अब मैंने कराची यूनाइटेड ज्वाइन किया, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है मुझे। क्लिफ्टन पे ग्राउंड है, तो वहाँ पे मेरे 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो और खाने में क्या करती? कुछ भी मिल जाए, अम्मा दे दें, मैं खा लेती हूँ? खाने में हाँ कुछ भी मिल जाता है, खा लेती हूँ, क्योंकि रनिंग तो होती है तो वेट तो वैसे ही, शेप वैसे ही आ जाना है हमारा। तो कोई स्पेसिफिक नहीं होता, कोई अपनी प्रोटीन लेना है या आपका जो ट्रेनर कहता है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होता। ट्रेनिंग मुश्किल तो होती है, लेकिन मेरा ऐसा है ना, मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। मतलब चॉकलेट्स, और ऐसा होता है ना कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए पहले चॉकलेट्स खा लो। हमें बोलते हैं कि गुड़ खाया करो मैच से पहले। खाती हैं या नहीं खाती? खाती हूँ, मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, तो गुड़ तो ये नहीं। चॉकलेट्स खाती हैं? हाँ, चॉकलेट्स खाती हूँ। तो ये तो अच्छी चीज़ है। फिर आप कहती होंगी सबको कि मुझे चॉकलेट गिफ्ट किया करो। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक कितनी चैंपियनशिप में, माशाल्लाह यू आर क्वाइट यंग, ठीक है, अभी आप कितनी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, और आगे वाले दिनों में किस तरह से तैयारी कर रही हैं कि मुझे यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? मैंने पाकिस्तान को अंडर 16 में भूटान में और मंगोलिया में रिप्रेजेंट किया है, और क्लब की तरफ से चाइना और टर्की में मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में आऊँ। मैंने कैंप तो अटेंड किया था अभी रिसेंटली, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उसमें। बट इंशाल्लाह मेरा अब यही एम है कि मैं वहीं इंटरनेशनली खेलूँ। और अच्छा मरियम, क्योंकि आम तौर पे मैं ट्रैवलिंग इतनी आसान नहीं होती, और फिर आप बहुत छोटी भी हैं। जब इन कंट्रीज़ में जाना हुआ था शुरू में, तो होगा थोड़ा डर और खौफ होगा, पेरेंट्स नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, तो होता है ना ख़वातीन को, लड़कियों को स्पेशली गर्ल्स को, कि उस तरह से कोई चीज़ रही थी कि जब आप नुमाइंदगी करने पाकिस्तान से बाहर जा रही थी?
सबसे पहले मैं गई थी चाइना, तो मेरे साथ जो कोच थी वो मिस सादिया शेख, तो लेडी कोच थी। तो इतना तो पेरेंट्स को मतलब भरोसा था उन पर कि सही है, तब उस वक्त छोटी थी। आप अब्रॉड कह रही हैं, अब्रॉड में तो इतना मुझे मुश्किल नहीं हुई, लेकिन यहाँ जो जिस एरिया में मैं रह रही हूँ उस एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, क्योंकि जाहिर है ऑटो में हम जाते थे 5-6 लड़कियाँ, फिर उस वक्त मसला होता था। अब तो मैंने ज्वाइन कर लिया है KU, तो वहाँ से कन्वेंस हमको मिल रही है, वैन सेपरेट वैन मिल रही है, और यहाँ पे मुश्किलात हुई है। लेकिन अब बाहर मतलब कैंप भी अटेंड किया, लाहौर में मैं 3 महीने रही थी कैंप के लिए, तो आदत हो गई है अब। अच्छा, यहाँ पे आपने मुश्किलात की बात की, क्योंकि हम जाहिर सी बात है जंगल में तो रहती नहीं है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ मुख्तलिफ रवैयों को देखते हैं, मुख्तलिफ अपोजिशंस भी रहती हैं, रिश्तेदारों की जानिब से हो, आपके इलाके की जानिब से हो। तो वहाँ पर जब ऑब्वियसली बात है, मैंने आपके पेरेंट्स से मिली, वो बड़े सपोर्टिव हैं, तो बाकी क्या रिश्तेदारों या दीगर लोगों की जानिब से आपको कोई मुखालफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्र में आपने फुटबॉल खेलना शुरू कर दी थी? या ऑब्वियसली रिश्तेदार जो थे पहले सपोर्ट नहीं करते, मतलब लड़की है क्यों खिला रहे हो फुटबॉल। पेरेंट्स सपोर्टिव थे, तो शायद मैं आज यहाँ पे हूँ। हर्डल्स तो हर जगह ही होते हैं, एक लड़की के लिए फुटबॉल खेलना बहुत टफ है, मतलब अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो फिर वो तो निकल ही नहीं सकती बाहर। नहीं, तो मुझे ये बताएं, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपके कानों तक तो पहुंचती होगी, और इंसान है, ये बात नहीं कि नहीं लगती, बिल्कुल बातें लगती हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आप गेम खेलने जा रहे हैं और आपको पता चल रहा है ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप जीत जाते हैं तो दुनिया आपके साथ हो जाती है। तो उस नेगेटिविटी को, वो जो आपको जो रवैये हैं, उनको किस तरह से आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको फेस किया और आगे बढ़ी आप? यही मैंने सोचा कि मतलब अगर लोगों की बातें सुनेंगे तो फिर तो खेल ही नहीं सकते फुटबॉल। पेरेंट्स थे, सपोर्ट करते थे, तो अब पेरेंट्स जब मना नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों किसी और की मतलब में सुनूं। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप, क्योंकि माशाल्लाह से क्लब की मेंबर भी हैं, तो वहाँ पे क्या लड़कियाँ आती हैं क्या फुटबॉल आपके? आप क्योंकि खेलती हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, क्या ज़माना चेंज हो गया है, आप लड़कियां भी खेलती हैं और बड़े, क्योंकि दीगर बैकग्राउंड से भी आती होंगी कि हमें फ़ुटबॉल खेलनी है, और इसके साथ साथ क्योंकि आपने भी एक मिसाल अपनी फैमिली में यहाँ लोगों को बताया कि नहीं, फ़ुटबॉल लड़कियां खेल सकती हैं, तो यहाँ पे भी फैमिली से, आपके सर्कल से भी लड़कियों का ध्यान हुआ कि नहीं, हमें फ़ुटबॉल खेलनी चाहिए, कि भाई मरियम खेल सकती है तो वाई नॉट अस? स्कूल की कितनी लड़कियां हैं, मतलब मुझसे छोटी छोटी मेरे ही क्लब में आ रही हैं, और मुझे ही शायद मुझे देख के भी उनको शायद शौक हुआ है कि मैं भी क्लब ज्वाइन करूँगी। या अब तो लड़कियों में इतने टैलेंट है कि हमारे जो कराची यूनाइटेड में वहाँ पे 30-40 लड़कियाँ हैं जो फुटबॉल खेलती हैं, और लियारी की कुछ हैं, कुछ करीमाबाद से आती हैं, तो गर्ल्स खेल रही हैं अभी बहुत। अच्छा मरियम, क्योंकि आप माशाल्लाह से जो हैं खेलती भी हैं, स्टडीज़ भी साथ साथ है, और ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टूर्नामेंट्स होती है, कोई डेट्स आपकी ऐसे आ जाए चैंपियनशिप, वो तो आप नहीं देखा जाता ना कि आप अपनी स्टडीज़ भी करिए, क्योंकि उनकी तो डेट्स होती हैं। फिर वो किस तरह से अपनी स्टडीज़ को भी रखते हुए और अपनी गेम को भी रखते हुए किस तरह से आप मैनेज करती हैं? जब मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली खेलने गई थी अंडर 16 में भूटान में, तो कैंप लगा था 3 महीने का लाहौर में। तो उस वक्त मैं 9th क्लास में थी, और मुझे इतने मेरे बोर्ड के पेपर्स होने वाले थे, और ट्रेनिंग होती थी सुबह फजर में और शाम में, तो और सोना और सब कुछ इतना मैनेज करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं बोर्ड के पेपर्स के लिए पढ़ाई करती थी और फिर ट्रेनिंग पे जाती थी, सब बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैं भूटान गई, भूटान से फिर मैं जब वापस आई ना, तो 15 दिन के लिए मुझे घर में बोला हुआ कि 15 दिन आपको ऑफ है, फिर वापस कैंप लगेगा और मंगोलिया जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 15 दिन के लिए आई, और यहाँ पे मैंने इतनी पढ़ाई की, फिर मैं वापस गई मंगोलिया, और फिर वहाँ पे भी मैं अपनी 7 कॉपीज लेके गई थी, फिर मैंने वहाँ पे स्टडीज की अपनी, तो मुझे मैनेज करने बहुत मुश्किल हो गया था। नहीं, तो मुझे बताएं कि वैसे करना क्या है, स्टडीज को कंप्लीट करने आप जो जा रही हैं, आपका प्लान क्या है फ्यूचर का? अब तो मैंने इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अब मुझे एमकेट देना है, 2 महीने बाद मेरा एमकेट है, तो अब होप मैं MBBS में मेरा हो जाए। अच्छा, तो फिर MBBS डॉक्टर जब आप बनी जाएंगी तो फिर क्या फुटबॉल भी खेलेंगी या छोड़ दें? नहीं, खेलूंगी साथ साथ, तो ये इसको जारी रखेंगी। मुझे आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह से कितने बहन भाई हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चला कि आप माशाल्लाह से एक ही बेटी हैं। मेरे एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, और बड़ा भाई जो है वो क्रिकेट खेलता है, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो भी क्रिकेट फील्ड में हैं, जुनैद ज़ेरी उनका नाम है, वो भी क्रिकेट खेलते हैं। मतलब मैं एक फर्स्ट हूँ जो फुटबॉल खेल रही हूँ, बाकी सभी मेरे
जो खानदान में वो क्रिकेट खेलते हैं। पेरेंट्स की तरफ से कौन ज्यादा सपोर्टिव है, मदर या फादर? किसकी तरफ से ज्यादा डांट भी पड़ती हो? पेरेंट्स की तरफ देखा जाए तो मेरे फादर, क्योंकि जब मैं क्लब जाती थी ना, अगर मेरा ऑटो मिस हो जाता था ना तो वो छोड़ के चले जाते थे। तो मेरे ही अब्बा होते थे जो कि मुझे बाइक पर फिर मुझे बिठा कर फिर मेरे ग्राउंड छोड़ते थे। पापा की तरफ से ज्यादा। अच्छा, और अम्मा इतनी डांटती नहीं? अम्मा को होता है ना कि देखिए ना, अब बच्ची खेल भी रही है, पढ़ भी रही है, वो उनको ये फिक्र रहती है कि खाती नहीं है मरियम, कुछ खाती नहीं। ये तो ऐसा मसला तो नहीं? ऐसा मसला है, मतलब मम्मा बोलती हैं कि तुम खाती नहीं हो, तुम क्या खेलोगी। मेरी जो कोच थी वो भी कहती थी कि इसको खिलाया करो, इसमें बिल्कुल भी मतलब ये इसकी जो खाती है इसके बालों में जाता है। सबसे बड़ा ये इशू है कि मेरे बाल मतलब कहते हैं कि काट दो, मेरे पेरेंट्स को ये कि इससे बाल नहीं काटो। तो मम्मा को भी ये होता है कि खाती नहीं है, इस वजह से कोच कहती है कि बाल काटो, मैं तो बाल नहीं काटती। अच्छा, मसला मरियम के खाने पीने का, ये तो हमें पता चल ही गया है। मुझे ये बताएं कि मरियम, क्योंकि माशाल्लाह से आपने इतनी जब दीगर कंट्रीज में जाती हैं, ऑब्वियसली बात है हम अपने नाम से नहीं पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, और फिर हम जब ग्रीन फ्लैग को लेते हैं, उठाते हैं, तो कैसा लगता है जब वहाँ पे आप पाकिस्तान का नाम लिया जाता है? और फिर स्पेशली मैं यहाँ पे लड़कियों को और ख़वातीन को इसलिए भी बार बार कहती हूँ कि हमारी नुमाइंदगी अभी भी बहुत हद तक इंटरनेशनल फोरम पे बहुत कम है, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बच्चियाँ करना चाहती हैं, मुखालफत रहती है। लेकिन आई मस्ट से यू आर ब्लेस्ड, आप बड़ी लकी हैं जो आपको ये मौका मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगी जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाहर करती हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको आपके मुल्क की तारीफ करते हैं? शुरू में तो सभी मतलब रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि मतलब मना करते हैं मत खिलाओ, और जब हम इंटरनेशनली लेवल मतलब इंटरनेशनली खेल रहे होते हैं, खेल कर आ जाते हैं और मतलब इतने उस पर पहुंच जाते हैं, तो फिर वही लोग होते हैं जो हमें वो कर रहे होते हैं, मतलब कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप फील्ड में उतरते हो, जब फुटबॉल के लिए पाकिस्तान के मतलब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इतना अच्छा फील होता है। मतलब पेरेंट्स के मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत मतलब प्राउड फील होता है पाकिस्तान। और वहां पे जब आप जीतते हैं, वहां पे जब आप तालियां बजती हैं और सारी तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान, उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं आप? बहुत बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कम होते हैं ऐसे कि जो बाहर जाके खेल रहे होते हैं। तो मुझे अब ये बताएं कि जो फुटबॉल में जो होती है, थोड़ा सा हमें ये बताने की कौन कौन सी चैंपियनशिप होती है जिसमें आप समझती कि आप बेहतर नुमाइंदगी कर सकती हैं, और क्योंकि आपने सिंध के लिए भी अभी जिस तरह से आप जो है आपको सिलेक्ट किया गया है, उसकी किस तरह से सिलेक्शन होती है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिंध की जानिब से अभी आप खेलेंगी, तो वो सिलेक्शन किस तरह से हुई? इंटरनेशनली कैंप के लिए तो पहले सब वापडा, आर्मी, दिया, कराची यूनाइटेड, ये सब पहले नेशनल्स खेलते हैं, और फिर उसमें से ट्रायल्स होते हैं, लड़कियां सेलेक्ट करते हैं, और फिर वो एक कैंप लगता है। और जो अब मैं ट्रायल्स के लिए जो मैं सिंध के लिए जो सिलेक्ट हुई हूँ, तो उसमें भी ऐसा ही था कि सिंध की सारी गर्ल्स आई हैं और उसमें से सिलेक्ट होंगी, एक टीम बनेगी और फिर वो इंटरनेशनली या नेशनली। अच्छा, कोई एज होती है कि एज वाइज के जो लड़कियां हैं वो फुटबॉल खेल सकती हैं, जिस तरह से अंडर 16, अंडर 18 इस तरह की होता है, रहता है? अंडर 16 की अलग टीम बनती है, अंडर 19 की टीम होती है, और एक ओपन एज ग्रुप होता है। जो मैंने कल ट्रायल्स दी हैं वो सिंध गेम की, तो वो उसकी कैटेगरी थी अंडर 18 से अंडर 25। जी मरियम, वैसे तो हमने देखा और हमें खुशी भी होती है कि माशाल्लाह से काफ़ी मेडल्स, काफ़ी ट्रॉफीज़, काफ़ी शील्ड्स आपको मिली हैं, और मुझे कुछ नज़र भी आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये आपने जो है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये कब आपने जो है पाकिस्तान के नाम या अपने नाम और अपनी फैमिली के नाम किया है? ये एक मैच हुआ था हमारा फुटसॉल का, और उसमें मैंने टॉप स्कोरर भी थी और MVP भी मुझे मिला था, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला था मुझे, और उसमें मेरी शायद सबसे टीम्स में सबसे अच्छी शायद यकीनन नहीं यकीनन मैंने सबसे अच्छा खेला था, तो इस वजह से मुझे ये ट्रॉफी मिली थी। तो इतनी मुझे भी बताएं, इतनी ट्रॉफीज और ये इतनी शील्ड जब आपको मिलती है और जब आप घर लेकर आती हैं, पेरेंट्स के क्या जो है वो तासुरात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? पेरेंट्स के तासुरात तो मतलब ऐसा होता है ना कि मैं जैसे ही ले आती हूँ तो फिर वो पिक्चर जाती है, फिर फैमिली ग्रुप में जाती है हमारे। अच्छा, फैमिली ग्रुप में जाती है और फिर वो पोस्ट हो जाती है। और अचीवमेंट जब मैं जाती हूँ तो मेरे खानदान ऐसा है कि मुझे अलग से इस चीज़ के लिए ट्रॉफी मिलती है मुझे मेरे खानदान की तरफ से। ओ, तो फैमिली की अलग ट्रॉफी बनी हुई आपकी? जी, क्योंकि मैं फर्स्ट ऐसी हूँ गर्ल जो फुटबॉल खेल रही हूँ, तो वहाँ से भी मुझे अलग से ट्रॉफी मिलती है। मेरे खानदान जहरी जमात
वहाँ से मुझे ट्रॉफी। तो आप ये कह रही हैं कि आपकी अलग से ट्रॉफीज है, वो चॉकलेट्स भी मिलती होंगी फिर? चॉकलेट्स भी मिलती है। तो अभी आपके कोच कौन से हैं और जो आपकी ट्रेनिंग में अभी हेल्प कर रहे हैं? कोच तो अभी तो पर्सनल अभी कर रहे हैं, तो हम सब अपनी अलग अलग क्लब्स के करेंगे। और अभी जो ट्रायल्स हम जहाँ पे दिए हैं वहाँ पे मिस सादिया शेख थी सिलेक्टर, उन्होंने सिलेक्ट किया है, और अरशद। जी मरियम, मुझे ये बताएं, क्या खेलते हुए इंजरीज का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? इंजरीज तो बहुत होती हैं। मेरे अभी जो नी है वो दोनों अभी तक मतलब मुझे इतने निशान है कि बहुत ज़्यादा अब लगती है। और जब मैं इंडिया के सामने जब मैंने फेस किया था तब मेरे पैर में इंजरी थी, पर ऐसे ही मतलब जब ग्राउंड में जाते हैं ना तो फिर इंजरी फिर सब भूल जाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि क्या तो फिर कुछ करके दिखाएं मतलब। तो वो जब इंडिया की आपने मैच की बात की तो वो कैसा रहा था? और क्योंकि आमतौर पे जब हम इंडियंस के साथ होता है हमारा मैच या कुछ भी हो, हम तो बस कहते हैं कि या तो जीत के आ जाए या कुछ उनके साथ करके आ जाए। तो क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे? इंडिया से जब मैच था तो हमारे जो कोचेज हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब थे कि इंडिया से नहीं हारना। मतलब हम मैच से पहले हमने इतनी मतलब जब हम नेशनल एंथम हमारा जब पढ़ रहे थे तो लिटरली हमारे सबके हाथ में ना गूज़बम्प आ गए थे। मतलब इतना वो हो गया था कि इंडिया से मैच है तो हारना नहीं है। और वहाँ पे क्योंकि आप जब ऐसे मैच होते हैं या चीज़ें होती हैं, आपने कहा आपके फादर भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो क्या उनसे आप कोई एडवाइस लेती हैं, कोई उनसे शेयर करती हैं कि बाबा मुझे बताएं क्या करना है, क्या चीज़ है? मेरे फादर से ही मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, और उनसे ही मतलब मैं पूछती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और फिर वो मुझे इतनी मतलब बैठ के मेरे लिए अलग से टाइम निकाल के बताते कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ खेलना है तुमने, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो वो ही मुझे गाइड करते हैं। तो मुझे अब बताएं कि अभी आपकी कहाँ ट्रेनिंग चल रही है, कहाँ अभी जिस तरह से बात होती है? क्योंकि मुझे एक जो चीज़, जब हम यहाँ पर आए हमने यहाँ पे देखा कि जहाँ माशाल्लाह से आपकी रिहाइश है, चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं जहाँ पे रहना। आपने कहा था ऑटो में जाना करना, तो आपने कहा वक्त के हालात और चीज़ों के साथ बड़ी आसानी भी हो गई है। तो अब आप ट्रेनिंग की क्या, आपकी टाइमिंग्स क्या होती हैं और अभी आप कहाँ जाती हैं करने के लिए? पहले तो मैं जा रही थी दिया में, तो ऑटो में जाना पड़ता था, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी मतलब सही थी, नॉर्मल थी। अब जो मैंने जहाँ पे गई हूँ, कराची यूनाइटेड इज़ वे बेटर देन माय प्रीवियस क्लब। तो वहाँ पे कोचेस बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे कन्वेंस दी जा रही है, पे किया जा रहा है, तो आई थिंक दिल भी जाता है खेलने का। हाँ, दिल भी जाता है खेलने का, तो बहुत मजा आता है वहाँ पे खेलने। अच्छा, आपने कोर्सेज भी किए हैं, वो कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या जरूरी होते हैं, कौन से करने पड़ते हैं? कोर्सेज जो थे वो हमारे ये थे कि अभी पाकिस्तान में फुटबॉल जो है बैन हो गया था, तो जो पूरा फुटबॉल से फुटसॉल पे आ गए थे, तो फुटबॉल और फुटसॉल के डिफरेंस बताने के लिए वो मैंने कोर्स किया था कि फुटसॉल क्या है, मतलब अगर फुटबॉल में स्ट्राइकर कहते हैं तो इसमें फुटसॉल में क्या कहते हैं स्ट्राइकर की जगह। तो ये मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि फुटसॉल में क्या होता है। तो कैसा रहा, हमें भी बता दे, हमें भी नहीं फुटसॉल पता। में मतलब फुटसॉल और फुटबॉल में ये डिफरेंस है ना कि फुटबॉल जो है 11 साइड होती है, और फुटसॉल जो है 5 साइड 6 साइड ऐसा होता है। फुटसॉल बहुत जल्दी गेम खेली जाती है। तो वो रहा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर उसको आपने कैरी किया हुआ है? जी, फुटसॉल तो अब भी मैं खेल रही हूँ, और फुटसॉल के टूर्नामेंट में मज़ा भी बहुत आता है। अब रमज़ान में ये भी टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ पे हमने अभी जीते थे, और बहुत मज़ा आता है फुटसॉल खेलने में। इतना आपने फुटबॉल खेली है, कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप हमेशा कहती है उस खेलने में मुझे बड़ा मजा आया, और बस ये अभी तो आपने माशाल्लाह बहुत खेलना है, लेकिन ऐसी चीजें, ऐसी यादें, ऐसा गेम आपके जहन में रह जाता है? तो इंटरनेशनली जो खेला है वो तो बहुत मतलब वो भूल ही नहीं सकती, क्योंकि इंटरनेशनली खेलना तो डिफरेंट लेवल है। और एक ऐसा मैच था नेशनल में जिसमें मैंने किए थे 4 गोल, और मेरी बहुत ज़्यादा तारीफें हुई थी। अच्छा, वो गेम अच्छा है जिसमें तारीफें ज्यादा हो। मैंने 4 गोल किए थे, और मेरे कोचेस ने और जो भी वहाँ थे वो मेरे नाम पूछ रहे थे कि इसका नाम बताओ, और इंटरव्यू हो रहे थे, तो वो मुझे बहुत मतलब याद रह गया कि ये वाला मैच मैंने बहुत। अच्छा, आपने इंटरव्यू की बात की, मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पोर्ट्स में। हम विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं, लड़कियों की भी बात करते हैं, और ऑब्वियसली बात है हम सभी यही कहते हैं कि जो बच्चियां खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं, उन्हें इनकरेज करना चाहिए, मीडिया को भी स्पेशली करना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि अपनी इतनी यंग एज में आपका मीडिया से कैसा अच्छा रहा, एक इंटरेक्शन रहा, और आप समझती हैं कि ये मीडिया जो हमारा काम करने वाला है वो एक अच्छा काम कर रहा है स्पोर्ट्समैन के लिए, लड़कियों के लिए, कि उन्हें आगे लेकर और करे, जितने भी आपने इंटरव्यूज दिए और चीजें की होंगी? मैं यही समझती हूँ कि जो मीडिया कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि
यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है कि बॉयज को कहते हैं कि आगे करते हैं, मतलब इनकरेज करते हैं, लड़कियों को कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन मीडिया अब जो मीडिया आ रही है तो वो गर्ल्स के स्पेशली बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही है और उनको आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे मतलब इंटरव्यूज होने चाहिए कि गर्ल्स को भी इनकरेज करें। तो सोशल मीडिया भी आजकल आपने देखा, हर कोई स्टोरी कर रहा होता है, चीज़ें कर रहा होता है, उसमें भी बड़ा जो है ऑब्वियस सी बात है रोल रहता है। तो मुझे अब ये बताएं, अब क्या है आगे वाले दिनों में कि मरियम जहरी जो है वो देखना, यहाँ पे उसका फोकस ये है, उसका आगे ध्यान ये है कि मुझे यहाँ पे अब ये मेरा टारगेट है, मुझे पूरा करना इस साल का ये टारगेट है कि मुझे इंटरनेशनली सिलेक्ट होना है और खेलना है। मुझे अभी जो कैंप लगा है उसमें नहीं हुआ है, लेकिन बट अब मुझे ये है कि अब मैं जाऊंगी तो अब इंटरनेशनली खेलूंगी। नहीं, हमारी तो बहुत सारी दुआएं मरियम आपके साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी जितनी हमारी गुफ्तगू रही, आपकी अटैचमेंट लग रही फुटबॉल से बहुत ज़्यादा। बस ये हमें भी टिप देते हैं कि हम कैसे फुटबॉल खेल सकते हैं। आप फुटबॉल आ जाए, हमारे क्लब ज्वाइन कर लें। जी मरियम, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ हैं तो हमें भी कोई टिप दें कि हम भी फुटबॉल खेल सकें। इसके साथ साथ मैं चाहूँगी जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ, जो गर्ल्स आना चाहती हैं, फुटबॉल खेलना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज होगा कि अगर आप लोगों को शौक है तो अपना शौक पूरा करें, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से फुटबॉल स्टार्ट किया था, दादा के साथ देखती थी। और मेरी भी इंस्पिरेशन जो है, मेरा फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है। वो पहले मतलब कुछ भी नहीं था, फिर आगे जब उसने खेलना शुरू किया तो फिर वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर हो गया है वो। तो मैंने भी उसी को देख के स्टार्ट किया और अब मेरी जर्नी भी अब चल रही है। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि शौक है तो पूरा करें। जी मरियम, वैसे एक जिस तरह से आप अभी मैसेज दे रही थी, लेकिन यहाँ पे ये भी हम देखते हैं कि आप तो माशाल्लाह बहुत ब्लेस्ड हैं, बल्कि कि आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं। लेकिन ऐसी भी लड़कियाँ, ऐसी भी बच्चियाँ हैं जो खेलना चाहती हैं, लेकिन उनकी फैमिली या उनकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें खेलने नहीं देते। तो आप इस बारे में क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम भी पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, फिर हम भी ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई मुश्किलात ना हो लाइफ में। हमने भी बहुत फेस किए हैं। पॉलिटिक्स होती है, सिलेक्शन में वो होते हैं कि नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा फुटबॉल में पॉलिटिक्स है, सब कुछ है। हमने भी बहुत ज़्यादा फेस किए हैं, हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। पर ऐसा अगर ऐसे रुक गए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए हमें। तो यही बात कहूँगी कि अगर हिम्मत से काम लो तो फिर आपके कोई नहीं रोक। जी मरियम, वैसे अभी आपने जिस तरह से पॉलिटिक्स की बात की, हमने जो दीगर इंटरव्यूज और जहाँ पे भी बात की कि स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स रहती है, वैसे ये बड़ी अच्छी बात आपने छेड़ दी। तो आप ये बताएं कि उस वक़्त इंसान है ना, रिश्तेदारों की बात तो अलग बात, वो अलग बात, लेकिन जब आप गेम खेलते हैं और वहाँ पे आपको मुश्किलात रहती होगी, तो वहाँ पे फिर आप क्या करती हैं? खुद को समझाती हैं कि नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे फेस करना है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि स्पोर्ट्समैन की या स्पोर्ट्स गर्ल की जो स्पिरिट होती है वो कुछ टाइम के लिए लो हो जाती है ना, कि देखें। तो वहाँ पे आपका फिर अपना क्या स्ट्रैटेजी होती है? किस तरह से खुद को दोबारा खड़ा करती हैं? क्या करती हैं आप? यही मैंने आपको जैसे बताया, पॉलिटिक्स बहुत होती है। अभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि सिलेक्टर बैठी हुई थी, वो सिलेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जो दूसरे जो देख रहे थे उनको गेम पता है, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो फिर ऐसे मतलब कोई जब साथ देता है तो हम मतलब आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जब भी ये जो भी होती है पॉलिटिक्स में, फिर आके फिर घर में बताती हूँ, तो फिर पेरेंट्स मुझे होते हैं, वही समझाते हैं मुझे कि फेस तो करना है हमें, और हर्डल्स बहुत होते हैं। तो आपने पेरेंट्स की बात की, यहाँ पे बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके पेरेंट्स ही एक उस्ताद की तरह, एक टीचर की तरह, एक ट्रेनर या कोच की तरह हमेशा आपके साथ ही रहते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं। नहीं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त सी बात है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स इतनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि बाहर का जो गुस्सा होता है आप घर निकाल लेते हैं। ऐसा ही रहता है। जी, ऐसा ही होता है। घर में आके रो रही होती हूँ कि ऐसा हुआ, फिर यही होते हैं जो समझा रहे होते हैं कि फेस करना है हमें, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। आज का मैसेज ये, हिम्मत नहीं हारनी। बहुत शुक्रिया मरियम, वी विश यू गुड लक, इसी तरह से खेलती रहें। और हम तो चाहेंगे कि आप पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम जो है इसी तरह से रोशन करें। विश यू गुड लक, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी। मरियम की आपने गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना है कि कोई भी गेम हो, किसी भी तरह से हो, मुश्किलात रहती हैं, मुश्किल वक्त भी रहता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी अंदर की नेगेटिविटी को आप गुस्से में या किसी चीज़ में आप निकाल दें और उसको अंदर मत रखें और अपने काम पे तवज्जो दें, ध्यान दें, और उस पर आपकी जो चीज़ें असरअंदाज ना हो। यकीनन एक दिन जो है जीत आपका मुकद्दर होगी। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।